ओके, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है CCNA 200301 की इस हिंदी वाली सीरीज़ में। और मैं कुलदीप आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। राइट, तो अभी तक देखिए हमने कर लिया है नेटवर्क के बेसिक्स, फिर उसके बाद आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग और उसकी कनेक्टिविटी, आईपी कनेक्टिविटी, स्टैटिक राउटिंग, देन आपका इट वाज डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड यस एक डिफ़ॉल्ट राउटिंग का वीडियो हमसे मिस हो गया है, तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग में मैं आपको करवाऊंगा। यस एक सेपरेट वीडियो रखूंगा, मुझे याद आया अभी फ़िलहाल ये वाला पार्ट बनाते हुए। तो यस देयर विल बी ए सेपरेट वीडियो ऑन डिफ़ॉल्ट राउटिंग। ओके, तो इस वाली वीडियो में हम बात करते हैं इस सेक्शन में, एक चैप्टर है CCNA 200301 में नेटवर्क एक्सेस का। राइट, प्रीवियसली इसको स्विचिंग के नाम से जानते थे ज़्यादातर, और उसके अंदर कई सारे सब चैप्टर्स आते थे जिसमें आपका VLAN है और स्विचिंग बेसिक्स है, फिर VTP था, इंटर VLAN राउटिंग, देन STP, ईथर चैनल एंड ऑल दैट, पोर्ट सिक्योरिटी। अभी क्या है, देखिए VTP नहीं है इसमें और इंटर VLAN राउटिंग नहीं है इसमें। तो जनरली अभी हम बेसिक स्टार्ट करेंगे स्विचिंग बेसिक कंसेप्ट इसको कह लीजिए, और उसी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे स्विचेस की वर्किंग, कंपैरिजन आपका ब्रिजेज और स्विचेस के बीच में, फिर स्विचेस कैसे यूनिक हैं, कैसे एडवांस है आपके ब्रिजेज से, क्या डिफरेंसेस हैं, और एक स्विच कैसे काम करता है नेटवर्क में, किस लेयर पे हो, और फ्रेम्स ये सब क्या है, मीन्स है ना, FCS, फ्रेम चेकिंग, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, मैक एड्रेस टेबल, एवरीथिंग हम इस वाली वीडियो में कंक्लूड करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं राइट अवे। तो पैकेट ट्रेसर सिमुलेशन टूल हमारे पास है। राइट, तो इसके अलावा इस वीडियो में हमें और कोई टूल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सो बियर विद मी, ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल रहेगा, बट यस बीच में एक आध थोड़ी बहुत लैब ज़रूर रहेगी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ स्विचेज से पहले एक बार जान लेते हैं हब्स के बारे में भी, कि नॉट हब, एक्चुअली ब्रिजेज जो लेयर 2 पे ही काम करते थे, स्विचेज से पहले आते थे। फ़र्क क्या था, जो ब्रिज थे उनके अंदर पोर्ट डेंसिटी का मतलब समझिए सबसे पहले तो आप, जैसे मैं अगर यहाँ पे एक स्विच लूँ और उस स्विच के अंदर आप देखिए नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं, सो दिस इज नोन एज पोर्ट डेंसिटी। अगर मैं जूम करूँ, आप देखिए इसमें बहुत सारे पोर्ट आपको दिख रहे हैं, लैन पोर्ट्स हैं जो, राइट। तो इट इज़ लाइक 24 पोर्ट्स जो आपके नॉर्मल पोर्ट्स हैं और 2 अपलिंक पोर्ट्स हैं। ये अपलिंक किसको बोलते हैं हम बात करेंगे। तो जो ब्रिजेस थे उनके अंदर ये पोर्ट कम रहते थे, पहला डिफरेंस ये है। दूसरा क्या है इसके अंदर, कि जो ब्रिजेस के अंदर काम करने का तरीका था ब्रिजेस का, दैट वाज मैक एड्रेस बेस्ड। ओके फाइन, तो मैक जो स्टोर करता था लेकिन ब्रिज, वो था आपका सॉफ्टवेयर पार्ट के अंदर, जो iOS का फीचर था उसका, कोई अलग से सेपरेट हार्डवेयर नहीं था, उसको डेडिकेटेड हमने हार्डवेयर नहीं दिया था। बट स्विचेस के अंदर वो डेडिकेटेड है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए, तो उसके अंदर था आपके ब्रिज टेबल्स बनती थी ब्रिज के अंदर, और स्विचेस के अंदर स्विच टेबल नहीं है, मैक टेबल है, मैक एड्रेस टेबल या MAT बोलते हैं उसको, मैट। तो इसको लर्न करने का तरीका और वो सब मैं बात करूंगा अभी। बेसिकली देखिए एक डिफरेंस इसमें और है, लुकअप इंजन होता है आपके स्विच के अंदर। फ्रेम आया 1 to 1, 1 by 1 फ्रेम्स आएंगे, उनको रिसीव करेगा स्विच, फिर प्रोसेस करेगा और फिर आगे फॉरवर्ड करेगा। देखिए कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन समझिए आप क्या होती है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, एंड देन फाइनली उसको क्या है आपका आगे प्रोसीड करता है। राइट, तो इसी तरह से स्विच भी क्या एक तरह का कंप्यूटर ही तो है। तो कंप्यूटर ने भी अभी जो इसकी इनपुट है, जो इसकी इंस्ट्रक्शंस है स्विच के लिए, वो फ्रेम्स हैं। तो ये फ्रेम्स को रिसीव करेगा, फिर उनको प्रोसेस करेगा और देन आपको आउटपुट देगा। तो वो आउटपुट हम समझेंगे सारी की सारी। ये सारा काम करने के लिए स्विचेस के अंदर प्रोसेसर्स के कुछ पार्ट हैं जिनको हम क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, लुकअप इंजन। तो ये आगे एडवांस चीज़ें हैं, थोड़ा सा बाद में हम बात करेंगे, बट यस अभी फिलहाल बेसिक सर्किटरी के बारे में इतना जानिए। स्विच के अंदर क्या है आपका एक लुकअप इंजन होता है जो फ्रेम्स को प्रोसेस करने का काम करता है, दैट्स इट। अभी सिर्फ इतना याद रखेंगे हम। चलिए, अब कोई स्विच कितना फास्ट है, कितना एफिशिएंट है, वो किस पे डिपेंड करेगा, ये लुकअप इंजन कितना फास्ट है आपका। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रेम्स वो पर सेकंड प्रोसेस कर पाएगा 1 by 1, उतना ही वो स्विच आपका फास्ट होगा। शेड्यूल फ्रेम फॉरवर्डिंग का मतलब क्या हुआ, कि जो पर सेकंड नहीं कर पाया है प्रोसेस आपका स्विच, तो जो बच चुके हैं फ्रेम वो ड्रॉप नहीं होते, वो क्या आपके क्यू में लग जाते हैं। तो आगे उसके एक बार 1 by 1 कर रहा है पहले वाले, जब ये वालों की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, उसके बाद जो फ्रेम्स लाइन में थे वो वाले प्रोसेस होंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक एक हमने बात करी। अब थोड़ा इन डेप्थ चलते हैं। ये तो कंपैरिजन हुआ आपका ब्रिजेस के और स्विचेस के बीच में। तो अब सिर्फ स्विच की बात करेंगे हम। तो स्विच में क्या बनती है, मैक एड्रेस टेबल, MAT, इसको कैम टेबल भी बोलते हैं, CAM, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। राइट,
तो एक हार्डवेयर चिप है जिसका नाम क्या है, ASIC। ये बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है। आप इसका एग्जैक्ट नाम याद रखिएगा, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप। इस नाम में एप्लीकेशन स्पेसिफिक दे देंगे एज इट इज़, इंटीग्रेटेड की जगह कुछ और कर देंगे, चिप की जगह कुछ और कर देंगे, तो ये याद रखना है ASIC एंड इसकी फुल फॉर्म। ये हार्डवेयर आईसी, जैसे बायोस होती है ना, हार्डवेयर चिप लगी होती है मदरबोर्ड के ऊपर, ऐसे ही स्विचेस के मदरबोर्ड पे ये एक आईसी लगी रहती है। चलिए, जैसे रैम क्या करती है आपका, टेम्परेरी बेसिस पे आपके नॉर्मल डाटा को स्टोर करती है, और जो आपका फ्लैश है वो आपका iOS को परमानेंटली स्टोर करता है। तो ये जो मेमोरी है इसका काम क्या है, आपके मैक एड्रेसेस को स्टोर करना, परमानेंट या टेम्परेरी वो डिपेंड करता है उसके तरीके पे। मैं अभी आपको टेबल के अंदर बताने वाला हूँ। चलिए, तो जो मैक एड्रेस लर्न करेगा स्विच, उसके अंदर दो तरीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो लाइंस हैं, इनको आप ज़रा ध्यान से देखिए। मैं अगर आपको बोलूँ इस स्विच के अंदर, ये स्विच के इस नेटवर्क पे, इस लैन में जो छोटा सा आपका नेटवर्क है, यहाँ पे 2 3 4 कुछ डिवाइसेस मैंने लगाए हुए हैं और इनको कनेक्ट किया है। अच्छा, एक और चीज़ समझिए, ये जो अभी स्विच को टाइम लगता है, हमने बात की थी राउटर्स, अभी तक हमने पढ़ा था राउटर पे जब भी आप कोई डिवाइस लगाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रेड रहता है हमेशा तब तक जब तक कि आप उसको कमांड से नो शट नहीं करते। देखिए, लाइक दैट, कोई भी डिवाइस लगाइए आप एक राउटर के साथ, यहाँ पे ये क्या है आपके, रेड नहीं है, एम्बर से कलर के, आप देखिए थोड़ा ऑरेंज टाइप का। जैसे ही आप राउटर पे लगाएंगे तो सी ये रेड रहेगा, हमेशा रेड रहेगा जब तक आप इस पर नो शट की कमांड नहीं चला पाएंगे। गिग 0/0/0 पे देखिए, CLI पे जाइए और आप नो करिए, इनेबल, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस कौन सा था आपका, गिग 0/0/0। जब तक इसको नो शट नहीं करेंगे ये वाला लिंक अप नहीं होगा, और नो शट करते ही देखिए इमीडिएटली एकदम से लिंक अप हुआ यहाँ पे। लेकिन जब भी एक नया डिवाइस आप लगाएं, अगर आपने ध्यान दिया हो, ये काफ़ी टाइम के बाद अप हुआ था, सी लाइक दैट। तो अगर एक डिवाइस स्विच पे आप लगाते हैं, लेट मी टेक द सुटेबल केबल फॉर दैट, यस दिस वन। अब देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है ना आपको, दिस वन। तो ये एक टॉपिक आएगा हमारा STP, स्विचेस में लूप को रोकने के लिए ये होता है। राउटिंग में तो राउटर्स में ऐसा लूप बनता नहीं है, इसलिए ऐसा कोई चक्कर है नहीं, बट यस स्विचेस में ऐसा क्यों होता है, क्यों लूप बनने के चांसेस रहते हैं, वो हम सब पढ़ेंगे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर। STP एक अलग से टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके बाद 2-3 वीडियोज़ के बाद में भी। चलिए, तो अभी पैकेट ट्रेसर में एक फिनोमिना है फास्ट फॉरवर्डिंग। देखिए ये जल्दी से कर देता है, बट एक्चुअल में वो टाइम आपको लगना ही लगना है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ STP, 30 to 50 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड्स, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल क्या हुआ, अभी इन PCs को मैंने कनेक्ट कर दिया एक स्विच के साथ, छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क हमने बना लिया है। तो अब हमें बात क्या करने वाले हैं, देखिए ज़रा, कि स्विच काम करेगा किस पे, मैक एड्रेस पे, क्योंकि स्विच किस लेयर का डिवाइस है, मैक लेयर का, सॉरी लेयर 2 का। लेयर 2 मीन्स आपका फिजिकल एड्रेसिंग होती है इस लेयर पे। तो लेयर 2 पे काम करता है स्विच, मैक एड्रेस पे काम करता है, और मैक एड्रेस जहाँ पे रहता है जिस भी PDU में, उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रेम। चलिए, अब जैसे ही आप इन डिवाइसेस को IP देंगे, सी हमने क्या किया, कोई भी एक नेटवर्क का IP। अब देखिए ये लैन डिवाइस है, स्विच जो है आपका लैन डिवाइस है, इसका मतलब आप सिंगल नेटवर्क में रखेंगे सारे होस्ट को। तो 10.2 देन 3.4, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप ये IP एड्रेस देते जाते हैं ना, तो स्विच पे जाइए ज़रा और एक कमांड चलाइए। जैसे ही आप सेकंड, शो की कमांड कहाँ चलती है आपके, सेकंड मोड में, शो मैक एड्रेस टेबल। ये ऐसे भी कमांड आप रन कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं जो प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर इस तरह से, तो दोनों से सेम आउटपुट मिलती है। देखिए जहाँ पे आपने IP कॉन्फ़िगर कर दी, 2-3 चीज़ें पॉइंट हैं यहाँ पे, समझना ध्यान से आप, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ये तीन पॉइंट्स रहेंगे आई थिंक। ओके, तो कौन से हैं वो 3 पार्ट, देखिए अभी मैंने 2 डिवाइसेस पे IP दी थी, 2 पे नहीं दी है, तो सिर्फ 2 के मैक एड्रेस, सी FA0/1 FA0/2 पे जो डिवाइस लगे थे, सी दिस वन, उनके मैक एड्रेस उसने लर्न कर लिए हैं। पर जिसको आपने IP नहीं दी है उनका मैक एड्रेस इसने अभी तक लर्न नहीं किया है, पहली बात। दूसरा देखिए ज़रा, मैंने जो PC यहाँ पे लगाया, एक केबल इसके साथ लगाई है, सी, और यहाँ पे अगर मैं IP देता हूँ, अभी तक पोर्ट ग्रीन नहीं हुआ है, अप नहीं हुआ है आपका, और तब तक मैं अगर IP देता हूँ इसको कोई भी, मान लीजिए 10.5, सो लेट्स सी
कि ये जो FA0/5 था इसका मैक एड्रेस इसने लर्न किया होगा या नहीं। चेंज स्टेट टू अप, ये तो हो चुका है, डिवाइस लगते ही आपका स्टेट अप आ जाएगा। देखिए अब अगर आप मैक एड्रेस टेबल में चेक करेंगे FA0/5 का कोई भी IP इसने अभी तक लर्न नहीं किया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब STP का प्रोसेस पूरा हो चुका होगा, जब ये पोर्ट्स ग्रीन हो चुके होंगे, अप हो चुके होंगे, तभी वो मैक में लर्निंग का, स्टोरिंग का और फॉरवर्डिंग का काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली स्विच के जो है ना 3 फंक्शन होते हैं, किसी भी स्विच के 3 काम रहते हैं। कौन से वो काम है? एक तो है आपका एड्रेस लर्निंग, मैक एड्रेस लर्न करेगा और उसके बाद क्या करेगा? फ्रेम फॉरवर्डिंग, कि कहाँ पे जाना है डेस्टिनेशन पे। सेकंड 2 हुए। तीसरा क्या रहेगा आपका? लूप प्रिवेंशन, जो ये लूप बनते हैं नेटवर्क में उनको प्रोटेक्ट करना। तो ये 3 बेसिकली काम आपके क्या है? स्विच करता है। कौन से 3 काम हुए? एक आपका है मैक एड्रेस लर्निंग, सेकंड आपका है फ्रेम फॉरवर्डिंग एंड थर्ड आपका क्या है? लूप डिटेक्शन या लूप प्रिवेंशन आप उसको कह सकते हैं। तो अभी तक हम सिर्फ कौन से काम की बात कर रहे हैं? पहला काम जो है आपका एड्रेस लर्निंग या मैक एड्रेस लर्निंग। तो उसके अंतर्गत हमने क्या बोला कि जो पोर्ट पर्टिकुलर आपका अप एंड रनिंग है उसी का मैक लर्न करेगा। जैसे ये अभी तक इसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है स्विच के साथ किसी भी तरह की एक्टिविटी में, ना इन्होंने किया है क्योंकि इन पे तो कोई IP नहीं है, तो इनका मैक एड्रेस स्विच ने नहीं उठाया। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आई थिंक ये क्लियर है आपको। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। जैसे ही आप IP देते हैं या फिर मान लो इन पे IP है और इनके बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं आप। सी मैं इस PC पे जाऊँगा और यहाँ से लिखता हूँ पिंग 10.3। तो अगर 3 हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है IP तो वो ज़रूर होगा, अदरवाइज़ वो टाइम आउट दिखाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी। मैंने इस पे डाला है 10.1, इस पे डाला है 10.2, इधर है 5 और इस पे कोई IP है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो क्या दिखा रहा था? रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो मैं क्या करूँ, एक बार इस पे दोबारा से -T कंटिन्यूस पिंग लगाते हैं। अच्छा ये सपोर्ट ही नहीं करता। चलिए इस पे मैं और ट्राई करता हूँ -N एंड 100। हाँ ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। तब तक मैं क्या करता हूँ, इस पे IP डाल देता हूँ, दैट विल बी 10.3। सी जैसे आप 10.3 यहाँ पे डालते हैं IP, यहाँ से आपको पिंग आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। सी ठीक है, तो इस वक्त स्विच ने क्या किया होगा देखते हैं फिर इसकी मैक एड्रेस टेबल में क्या डिफरेंसेस आएंगे अभी। तो 3 का और 5 का मैक एड्रेस उसने उठा लिया है। सी अब की बार 1 और 2 का नहीं है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, थैंक गॉड कि ये भी क्लियर हो गया। तो मैं आपको बताऊंगा अभी, यहाँ पे एक टॉपिक आएगा छोटा सा, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ अभी ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। एजिंग टाइम, ठीक है, ये इसके अंदर बताऊंगा मैं आपको कि पहले वाले मैक एड्रेस कहाँ चले गए। चलिए उससे पहले तो अभी क्या हुआ है देखिए, जब आप स्विच पे थे जिसके साथ भी कम्युनिकेशन करने लगते हो, मान लो यहाँ से पिंग करते हो तो ये आपका क्या बनेगा? सोर्स। वही बेसिक जो नेटवर्किंग में टर्म यूज़ करते हैं हम कि जहाँ से पैकेट या फ्रेम चला वो क्या है? सोर्स। और जहाँ पर जाएगा वो आपका क्या बनेगा? डेस्टिनेशन। तो हमने एक लाइन लिखी है, देखिए यहाँ पे ज़रा, कि फाइल या सो फिल होता है, लर्न किया जाता है मैक एड्रेस, वो किसके बेस पे रहेगा? सोर्स के बेस पे। मीन्स जब भी जैसे ही इसने रिक्वेस्ट भेजी होगी ना स्विच के पास, तो स्विच ने इसका मैक एड्रेस लर्न कर लिया होगा और अपनी टेबल में ऐड कर दिया होगा। अब स्विच कैसे डिसीजन लेगा कि भाई मुझे कहाँ पे भेजना है, राइट? तो वो काम होगा सारा का सारा आपका डेस्टिनेशन के बेस पे। वो मैं आपको वर्किंग ऑफ स्विचेस की जो अभी नेक्स्ट में स्लाइड आएंगी कुछ, उनके अंदर और डिटेल में समझाऊंगा। तो ये तो सिर्फ एक मैंने आइडिया दिया है, हिंट दिया है जस्ट आपको। चलिए, तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि स्टोर करेगा आपके सोर्स मैक के बेस पे और आपका जो फॉरवर्ड करेगा। 2 काम थे। मैक एड्रेस लर्निंग किस बेस पे करेगा? सोर्स एड्रेस या सोर्स पोर्ट नंबर के बेस पे। और जो आपका फ्रेम फॉरवर्ड करेगा वो करेगा डेस्टिनेशन पोर्ट या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेस पे। चलिए, तो अगली स्लाइड ये देखिए, मैंने यही दिखाया है आपको अभी। तो अच्छा, इसमें एक और पॉइंट लिखा है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए डायनामिक लिखा है और VLAN 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो VLAN 1 तो मैं अभी आपको छोड़ रहा हूँ, सिर्फ ये याद रखिए फिलहाल मैंने क्या बोला अभी कि स्विच काम करता है सिंगल नेटवर्क पे क्योंकि LAN का डिवाइस है। तो सिंगल नेटवर्क मीन्स सिंगल VLAN, बस इतना याद रखिए कि सारे पोर्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर है। तो ये
आपका VLAN 1 आता है। इसको मैं आगे बहुत डिटेल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगली वीडियोज़ में। डायनामिक का मतलब समझिए, देखिए आप ना क्या कर सकते हैं कि इस जो FA0/5 के साथ आपको पता है कि ये आपके ना VC यूज़ कर रहे हैं, ये आपके बॉस या आपके मैनेजर यूज़ कर रहे हैं ये वाला पोर्ट, और ये कोई और यूज़ नहीं कर सकता, हमेशा उन्हीं का लैपटॉप लगेगा इस पर, उन्हीं का PC लगा होगा या उन्हीं का प्रिंटर लगा होगा। तो आपको पता है एग्जैक्टली इस वाले PC पे ये सॉरी इस वाले पोर्ट पे, ये जो स्विच का FA0/5 पोर्ट था, इस पे आपके बॉस का प्रिंटर या PC लगना है। तो आपको पता है उसका मैक एड्रेस भी चेंज होगा नहीं कभी भी, क्योंकि डिवाइस एक है तो मैक भी एक होगा और स्विच मैक पे काम करते हैं। तो आप उसका मैक एड्रेस परमानेंटली इस FA0/5 पे आप एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे? तो वो करने के लिए देखिए स्टैटिकली एक कमांड आती है, जस्ट मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन मार्क करेंगे, दिख रहा है मैक एड्रेस टेबल, तो मैक हाइफन एड्रेस टेबल क्वेश्चन मार्क करिए। स्टैटिक मीन्स आपको कैसी एंट्री देनी है, स्टैटिक वाली। देन आपको मैक एड्रेस, सपोज करो मैंने लिखा कि भाई मेरा ये वाला मैक था, उस PC का या उस प्रिंटर या जो भी डिवाइस वहाँ पे लगाना है। फिर किस VLAN में ऐड करना है, मान लो हो सकता है मैंने 10 में ऐड करना था या 1 में रखना था। फिर किस इंटरफेस पे लगाना है वो डिवाइस, जैसे मैंने अभी क्या बोला था, फास्ट इथरनेट 0/5 पे, ओके FA0/5 एंटर। VLAN डज नॉट एग्जिस्ट, तो चलिए मैं यहाँ पे VLAN अभी मैंने बनाई नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 तो रहती है, एंटर कर दिया मैंने। तो अब अगर आप शो मैक एड्रेस टेबल करेंगे ना, ज़रा देखिए 0/5 पे एक मैक आपको परमानेंटली स्टोर मिलेगा ही मिलेगा, स्टैटिक वाला, ठीक है। तो ये एक तरीका है। दूसरा क्या है, जो बाय डिफ़ॉल्ट डायनामिकली जो लर्न करता है, अभी उसने जो लर्न करके रखा हुआ है, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे ही डाला ना रैंडमली, कोई भी एक्चुअली नहीं है मैक, ये है एक्चुअल आपका। तो उसके बाद ये सब हटेगा वहाँ से और परमानेंट एक ये वाला मैक आपका रहेगा ही रहेगा। तो ये 2 तरीके हैं, और डायनामिक तो अपने आप लर्न करता है स्विच, और इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप डायनामिक तरीके से ही स्विच मैक एड्रेसेस को लर्न करता है हर एक पोर्ट पे। स्टैटिक आपको खुद करना रहता है, कमांड मैंने आपको बता दी है।